हो छठी मैया। नमस्कार, हम हैं चंदन तिवारी। ईयर शॉट के जरिए छठ के खास कार्यक्रम हे छठी मैया के आज यह एपिसोड में हम रउआ के बतावे जा रहल बानी कि नहाए खाए और खरना के बाद शाम के अर्घ और सवेरे के अर्घ के का महत्व बा। पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। खरना के बाद षष्ठी तिथि के पूरा दिन और रात बरत के रात होला। यही षष्ठी तिथि के सांझ बेर नदी पोखरा के किनारे घाट पर जाइल जाला। घाट पर जाए से पहिले घरे प्रसाद बनावल जाला। छठ के प्रसाद में खास करके ठेकुआ बनावल जाला, जवन गेहूं के आटा में मीठा और घी के मोम देके दूध में सानल जाला, जवना के शुद्ध घी में छानल जाला। खास तौर पर जवन भी प्रसाद बनेला ओह प्रसाद के माटी के चूल्हा पर बनावे के परंपरा बा, जवन जलावन के रूप में खास तौर पर आम के लकड़ी के ही इस्तेमाल कइल जाला। बाकी प्रसाद में कम से कम 3 किस्म के फल रहेला। फल सब में सिंघाड़ा, केला, अनारस, रावल, नींबू, नारियल, अमुरई इत्यादि फल शामिल रहेला। शाम के अर्घ के का महत्व हम रउआ के सब बताए, लेकिन एकरा पहिले छठ के महिमा बतावल आचार्य का कह रहल बानी, सुन ली जरूरी बा। मैं आचार्य अरुण इस पवित्र पावन छठ के मौके पर आपका स्वागत करता हूँ। भारत में यूँ तो बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और सभी में पंडित पुरोहित की जरूरत होती है, लेकिन छठ व्रत बिहार में होता है और ये एक ऐसा व्रत है, ऐसा त्योहार है जिसमें किसी पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। लोग स्वयं करते हैं और इतने समर्पण से और इतनी श्रद्धा से करते हैं कि उसके लिए शब्द अपर्याप्त हैं। मैं स्वयं बिहार से हूँ और छठ का नाम सुनते ही शरीर में जैसे रोमांच भर जाता है। अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, जीवन का 2 खेल है, एक उत्थान, एक है पतन, एक है जीवन का अंत, एक है जीवन का प्रारंभ। तो सूर्यास्त अर्थात जो सांध्यकालीन संध्या है, उस समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्यास्त से 48 मिनट पहले से लेकर के सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक। इसका महत्व हमारे यहाँ यह है कि जीवन जो है समर्पण है, भगवान की ओर समर्पण है। इसका मतलब इतना ही है, जैसे हमारे यहाँ महादेव को सबसे बड़ा देव कहा गया है, वो संहार के देवता हैं। क्यों कहा गया? विनाश को क्यों कहा गया? क्योंकि विनाश के बाद ही जन्म होता है। इस बात को आप समझें, चीजें नष्ट होती हैं तभी जन्म आता है। जैसे आप खेत को जोतते हैं बहुत बार, तो उसके बाद उसमें फसल उगाते हैं। तो यहाँ समर्पण का प्रतीक है। सांध्यकालीन जो वेला है वह सिर्फ समर्पण का प्रतीक है, भगवान के प्रतीक और अपने अंदर की यात्रा का प्रतीक है, अंतस यात्रा का। छठ का व्रत हमारे यहाँ मूल रूप से अपनी अंतस शक्तियों को जागृत करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा मनसो सूर्यो जात चक्षुः, इस तरह से करके हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सूक्त में मंत्र है। तो सूर्य को हमारा प्राण कहा गया है, प्राण तत्व है यह। तो हम अपने प्राण तत्व को जागृत करते हैं। यहाँ पर अपनी ऊर्जा को एकाग्र करके शांत भाव से सांध्यकालीन अर्घ्य में करने के बाद अपने आप को हम स्वयं में स्थित पाते हैं। स्व स्थिते इति स्वस्थः, मतलब स्व में स्थित पाते हैं। अब यहाँ से आपकी प्रातःकालीन वेला की यात्रा शुरू होती है। संपूर्ण रात्रि आप भगवान का स्मरण करते रहते हैं, सूर्य नारायण का, षष्ठी देवी का स्मरण करते हैं और प्रातःकालीन सूर्य का उगते सूर्य के साथ सूर्योदय के 48 मिनट पहले से लेकर के सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक का मुहूर्त प्रातःकालीन वेला का होता है।
उगा हो सूरज देवा भेला भीन सरवा अर्घ केरा बेरवा पूजन केरा बेरवा हो। आचार्य जी के बाद से तो ई साफ हो गई कि छठ में शाम के अर्घ के का धार्मिक मान्यता और का ह विधि विधान। अब इन्हें व्रती लोग के घाट पर जाए से पहले घर के और भी सदस्य घाट के सर सफाई माटी के बेदी बनावे ला लोग। घर से दौरा में प्रसाद सामग्री सजा के ले जाइल जाला, जहाँ दिया बत्ती बार के प्रसाद में सूप के सजा के पूजा कइल जाला। साथे साथ छठी मैया के गीत गावत जाला। लक्ष्मी मंगबै जारू, लक्ष्मी मंगबै जारू। एकरा बाद सूरज के डूबे से पहले मेहरारू लोग कमर भर पानी में खड़ा होके सूरज भगवान के पूजा करेला। कुछ जगह जहाँ छठ मैया के साड़ी चढ़ावे के भी विधान होला। पानी में 5 गो ऊख गाड़ल जाला, जवन ऊख के पतई आपस में बांधल रहेला आ ओही में साड़ी के सजा के ओकरा पाछे से सूरज के पूजा कइल जाला। पूजा के बाद सूरज भगवान के अर्घ दिहल जाला। अर्घ के पानी में कई तरह के सुगंधित सामग्री मिला के तांबा आ पीतल के लोटा में लेके दोनों हाथ से टिकासन से ऊपर उठा के सूरज के सोझा धार के रूप में गिरावल जाला, जौना से ओह धार से होके सूरज के रोशनी चढ़ावे वाला के देह पर पड़े। अब यह विधान के लेके आचार्य का कह रहल बानी कि सुन ली जरूरी बात। देखिए, पहला तो ईख क्या है इसको समझे। देखिए, भारत में जो भी चीजें हैं आपके खेल कूद तक वह सब गहरे दर्शन से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, पूरी फिलॉसफी है। हवाई बातें यहाँ नहीं होती हैं। ईख क्या है? कामदेव का धनुष कहा गया है, इक्षुदंड, और 5 दंड बनाए जाते हैं ईख के। वो आपके 5 तत्वों के प्रतीक हैं और उनको फिर मिला दिया जाता है ऊपर में उनका शिखर, अर्थात इन 5 तन्मात्रों से आपका शरीर बना है और इसके ऊपर वस्त्र आदि से एक मंडप जैसा बना देते हैं। तो ये उस आपके शरीर का प्रतीक है, प्रतीक रूप में करते हैं। देखिए, आपके यहाँ खेल होता है, हम सभी बचपन में माता पिता के द्वारा खिलाए गए हैं, पांवों पर बिठा करके ऊपर नीचे करते थे और बोलते थे पुरानी भीति गिरे और नई भीति उठे। भीति मतलब दीवार, वो जीवन का दर्शन है। मतलब जो पुराना है वो नष्ट होगा, नया सामने आएगा। मैंने एक दर्शन की बात कही, ये दर्शन है। तो इसी तरह से उन 5 तत्वों से का वो प्रतीक लेते हैं। वो सभी माया लोक का खेल है और फिर वह उसी 5 तत्वों में मिल जाता है। इतना ही मात्र है और उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। दूसरी चीज, कामदेव का प्रतीक कहा गया है इक्षुदंड। इक्षुदंड अर्थात ईख का जो डंडा होता है, अर्थात जीवन की ऊर्जा का, विलास का, भोग का, आनंद का। काम मतलब प्लेजर, अंग्रेजी में उसके शब्द आया है प्लेजर। वो सिर्फ प्रतिक्रिया को बताता है, वो हमारे यहाँ नहीं लिया गया है। उसका मतलब है सुख, आनंद। तो इन 5 जो इक्षुदंड है उनका अर्थ यही है कि जीवन हमारा आनंद से परिपूर्ण हो, ऊर्जा से परिपूर्ण हो, लालित्य से, सौंदर्य से परिपूर्ण हो। जो उसकी मिठास है वो हमारे जीवन में घुलती रहे। गंगा माई के ऊंच आररिया तीवैया एकारो वेली हो, ए गंगा मैया पानी लहरिया मोहे दिही तू ता डूबी धसे मारे जैती हो। अब इन्हें पहला अर्घा के बाद घाट से सब चीज बटोर के घरे ले जाइल जाला। कुछ लोग जे संतान खातिर मनौती माने ला लोग एह रात के अंगना में एक तरह के पूजा करेला लोग, जेकरा के कोसी भरल कहल जाला।
कोसी माटी के एगो खास तरह के बर्तन होला जे कोहा के आकार के होला आ एकरा बरी पर दिया बनल रहेला। एही में चढ़ावा के सामग्री भर के दिया सबके बार के गीत गावल जाला। गंगा किनारे आदित्य के मनावे, गंगा किनारे आदित्य के मनावे, चौमक दियरा से कोसी भरावे, चौमक दियरा से कोसी भरावे, फुलवा ले आवे, फुलवा ले आवे मालिन थाली, मैया कहियो न देखी भंडार खाली, मैया कहियो न देखी। अब अगला यानी चौथा दिन सप्तमी के भोरे भोर में लोग घाट पर दोबारा पहुंच जाला। अब वही घाट पर वेदी पर फिर से सारा पूजा के सामग्री सजावल जाला। पानी में खड़ा होके व्रती लोग सूरज उगे के इंतजार करेला। लोग उगत सूरज के भोर में दूसरका अर्घ दियाला। सागर बाटे निराशाए सूरज देवा के कर कोरिया, एकरे बादे पारण कइल जाला। जय हो छठी मैया, भर दीही सबके अचरा। Earshot, here and now.